जिस परमेश्वर ने धरती और आकाश को बनाया है, जिस परमेश्वर ने सूर्य और चांद को बनाया है, वो परमेश्वर मनुष्य के जीवन से क्या चाहते हैं। वो परमेश्वर जिसने आदम की सृष्टि की, जिसने हवा को बनाया, जिसने पेड़ पौधों को बनाया, जीव जंतुओं को बनाया, वो परमेश्वर मनुष्य के जीवन से क्या चाहते हैं, या मनुष्य परमेश्वर को क्या दे सकता है। जो पृथ्वी पर का जो मनुष्य है, बाइबल कहता है वो मिट्टी से रचा गया है। हम मिट्टी के पुतले हैं। आदम से परमेश्वर ने कहा, हे आदम देख तू मिट्टी से निकला है और एक टाइम आएगा कि तू मिट्टी में फिर मिल जाएगा। यानी मनुष्य का जो जीवन है एक टाइम आएगा वो खत्म हो जाएगा। मनुष्य नासवान है, वो हमेशा के लिए नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने जो मनुष्य के अंदर आत्मा डाला है, वो आत्मा सदा तक जीवित है, वो कभी मरता नहीं है। वो परमेश्वर इस आत्मा से न्याय लेते हैं। मनुष्य अपने जीवन से प्रभु को क्या दे सकता है, या परमेश्वर को किस चीज की आवश्यकता है। क्या परमेश्वर को सोने चाहिए, या चांदी चाहिए, या रुपए पैसे। जिस रुपए पैसे की बात आज हम करते हैं वो एक कागज का ही टुकड़ा है। ये कॉइन तो है, ये कागज तो है। बाइबल कहता है वो कागज केवल यही चलता है। वे पैसे जहां आप हैं वही चलते हैं, वो स्वर्ग में नहीं चलता। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर क्या चाहते हैं मनुष्य के जीवन से, हमारे और आपके जीवन से परमेश्वर क्या चाहते हैं। जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि परमेश्वर आपके जीवन से क्या चाहते हैं, आप कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जिस प्रकार से भजन संहिता 50 अध्याय में लिखा है, यदि मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता। परमेश्वर का वचन कहता है यदि मैं भूखा होता मैं तुझसे ना कहता, क्योंकि परमेश्वर एक आत्मा है। परमेश्वर शारीरिक नहीं है, वो आत्मिक परमेश्वर है। और बाइबल में लिखा है आत्मा जिधर चाहती है उधर जाती है। आत्मा एक हवा का रूप है। परमेश्वर हमारे एक हवा के जैसे हैं और परमेश्वर की आत्मा हम सबके जीवन में है। बाइबल कहता है परमेश्वर को जो भोजन हम करते हैं उस भोजन की आवश्यकता नहीं है। यानी जब तक आप जीवित हैं, जब तक आप शरीर में हैं, तब तक आपको भोजन की जरूरत है। मरने के बाद आपको भोजन की जरूरत नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने आदम को बोला, हे आदम अब से तू जीवित रहने के लिए अब से तू मेहनत करेगा और कठिन परिश्रम के बाद तुझे रोटी खाने को मिलेगा। इसीलिए क्योंकि वो शारीरिक था और उसने शरीर में पाप किया, और बाइबल कहता है वो पाप की मजदूरी मृत्यु हुई। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने कहा, हे आदम तूने जो पाप किया है इस कारण ये भूमि तेरे कारण श्रापित है। अब से तू मेहनत करेगा और अपने मेहनत की पसीने की रोटी खाया करेगा। तो परमेश्वर का आत्मा इस प्रकार से कहता है पाप मृत्यु को जन्म देता है। यानी जब इंसान पाप करता है तो उसके जीवन में मृत्यु आती है। तो हम परमेश्वर से बने रहें और परमेश्वर की आत्मा हमें आशीष तब देता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं बलिदान से प्रसन्न नहीं होता हूँ। परमेश्वर बलिदान से प्रसन्न नहीं होते हैं। जब मनुष्य अपने पूरे हृदय के साथ, पूरे मन के साथ परमेश्वर के सामने घुटने टेकते हैं तो परमेश्वर की आत्मा उन्हें आशीष देता है। परमेश्वर उन्हीं से प्रसन्न होते हैं जो उनकी आज्ञाओं को मानते हैं। यानी अगर आपके जीवन में परमेश्वर की आज्ञा है, अगर आप उसे मानते नहीं तो परमेश्वर की आत्मा आपसे खुश नहीं होती है। परमेश्वर की आत्मा तब आपसे खुश होगी जब आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। परमेश्वर बलिदान से प्रसन्न नहीं होते हैं। कहते हैं मैं किसी के मरने से प्रसन्न नहीं होता हूँ, मैं बलिदान से प्रसन्न नहीं होता हूँ। कहता है अगर तुम्हें बलिदान चढ़ाने हैं तो अपने हृदय से, अपने पूरे मन से मुझे धन्यवाद का ही बलिदान चढ़ा। परमेश्वर केवल धन्यवाद के बलिदान से ही प्रसन्न होते हैं। अगर मनुष्य अपने सारे पापों से फिर करके परमेश्वर के पीछे चलना स्टार्ट कर दे तो कहता है परमेश्वर की आत्मा उस धन्यवाद के बलिदान को ग्रहण करता है जो मनुष्य अपने जीवन से, अपने हृदय से चढ़ाता है, अपने जुबान से चढ़ाता है। इसलिए आप जब परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं, प्रभु के पीछे चलते हैं, पूरे हृदय के साथ आप पूरे परमेश्वर को बलिदान चढ़ाएं, धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाएं। अपने जीवन से आप स्तुति करें। जब आप स्तुति करते हैं, प्रभु के नाम की महिमा करते हैं, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं तो परमेश्वर की आत्मा आपसे प्रसन्न होता है, आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। इसलिए कहता है आराधना करने वाले, परमेश्वर के वचनों को मानने वाले, परमेश्वर के पीछे चलने वाले वो धन्यवाद का ही बलिदान चढ़ाएं और परमेश्वर की आत्मा उस धन्यवाद के बलिदान से प्रसन्न होता है। तो प्रभु आप सबको आशीष दे।